इसका मतलब रणजीत सिंह फोर्स था। ये भी जानकारी आपको मीडिया को कि हर हल्के में 10-15 हज़ार वोट ट्रांसफ़र मैं सरसा में करता हूँ, फतेहाबाद में करता हूँ, हिसार लोकसभा में भी करता हूँ, और सारे हरियाणा में कहीं 2,000, 4,000, 5,000 हर जगह मेरे में दम है। एक पार्टी रही है, मैं बहुत पुराना 87 से हाउस का मेंबर हूँ। अब मेरा जो ये है, मेरा टिकट काट के और यहाँ शिशपाल कंबोज को देना जिसके 2,000 वोट भी नहीं आएंगे, तो ये एक मैसेज है। अब मुझे ये जान करने पर लोगों में ये भी है कि अमित शाह जी तक भी उनका आना जाना था। जिस आदमी का टिकट काट के एक उसको मेहता को, क्या नाम है, अमीरचंद मेहता को, जिसको तलवाड़ा में वोट नहीं, उसका टिकट दे देना, सीधा सीधा इनेलो को फेवर करने। इनेलो बीजेपी का एक समझौता है जो लोगों में सामने आ गया। डबवाली के अंदर आदित्य चौटाला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा है बीजेपी का, उसका टिकट काट के और फिर उसको आपको एक मांग गया ना बलदेव सिंह को देना, ये भी इनेलो को फेवर करने की बात है। जो सब गांवों का दौरा कर रहे हैं रानी हल्के में, क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, आप भी देख रहे हैं, मैं इस गांव में आ रहा हूँ, पिछला 1.5 घंटा हो गया, एक 1.5 घंटे का कोई आदमी उठ के नहीं जा रहा, माहौल ही है ना जी। और इस गांव में आपके सामने पूछ रहा हूँ, कहते हैं जी 3200 वोट पोल होंगे, और 3200 वोट में ये कहते हैं 60% अकेला आपका है, बाकी 40 में सब है। ये गांव पूछ रहे हैं, मैं नहीं, आप इनसे पूछ रहे हो। मैं ये समझ रहा हूँ आज टिकट का डिसाइड हो जाए, आधे घंटे में हो जाएगा। जैसे टिकट डिसाइड होता है इस गांव में इमीडिएट 300 वोट और बढ़ जाएंगे। मतलब आप ये समझो कि मेरे से जो सेकंड आ रहा है वो 500-600 पे है। 3 कैंडिडेट हैं, उनमें 1500 वोट, बाकी वोट 4 और रहेंगे, उनमें बट के आएंगे। गांव में 1000 से कम लीड नहीं है। 70 गांव है, सब में तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती, पर मेरा ये मानना है कि पिछली बार मैं 20,000 से जीता था, अब के उससे बड़ी लीड होगी। कल से जो मेरा और जेजेपी का आपस में समझौता हुआ है, मैंने डबवाली में समर्थन दिया, उनका पिछले चुनाव में यहाँ 8,000 वोट आए थे। इसी गांव में ये कह रहे हैं कि उनके 100-150 वोट थे, तो 70 गांव है, 10,000 वोट वो बढ़ेंगे, मैं उन्हें डबवाली में दे रहा हूँ। इतने मेरे वोट कम है, ज़्यादा है, मेरे 1000 ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। हम पे सब पे हर हल्के में 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार वोट हैं। तो डबवाली में मैं उनकी जेजेपी का समर्थन करूंगा। कल मेरे पोते को भेज दिया। 13 तारीख को हमारे यहाँ दोनों के वर्कर्स मीटिंग है। मेरे यहाँ डबवाली वाले आएंगे, 10 बजे मेरी कोठी पे वो आएंगे, 11 बजे मैं उनकी कोठी पे जाके वहाँ सारे रानिया वाले होंगे, वो साथ चढ़ा देंगे। डबवाली में जेजेपी कैंडिडेट नहीं उतारेगी अपना? जेजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया ना, मैं उसी को सुना, दिग्विजय। रानी ये मेरे ख्याल में नहीं उतारेंगे, ये तो ऑफिशियली तो वही कहेंगे क्योंकि पार्टी उनके, मैं अधिकृत नहीं हूँ, पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है शायद नहीं उतारेंगे। सर, उचाना में भी आपका पूरा प्रभाव है क्या? उचाना में भी आप दुष्यंत चौटाला के लिए जाएंगे? देखिए, अभी जब आपस में हम एक हो गए तो फिर सारी बातों के लिए दरवाजे तो खुले रहेंगे ना। आपके सामने दूसरे कैंडिडेट भी हैं बीजेपी के, आईएनएलडी के, क्या माहौल देखते हैं, समीकरण क्या देखते हैं? देखिए, मैं नहीं मानता, पिछली बार भी सब कैंडिडेट सामने थे, फिर भी सभी की जमानत जब्त हुई थी। मुझे नहीं लगता कि सामने कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो मेरे सामने एक सब्सटेंशियल वोट ले, वो ऐसा कैंडिडेट नहीं है। वोट तो आएंगे, देखिए डेमोक्रेसी है, किसी को 7,000 आएंगे, किसी को 9 को आएंगे, किसी को 12-14 भी आ सकते हैं। जहाँ 1,35,40 हज़ार वोट होंगे, उसमें ये कहते हैं नहीं 5-5 वोट आएंगे, तो मूर्खता की बात है। सर, लोकसभा इलेक्शन में किसानों का विरोध था बीजेपी का, आपको भी कई जगह पर विरोध देखने को मिला। क्या अब आप रानिया के अंदर घूम रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी को छोड़ने के बाद कुछ अलग से आपको लगा, कुछ माहौल परिवर्तन है? देखिए, परसों जब मैं सांतनगर, करीवाला, जीवन नगर, दमदमा इन गाँव में गया था, ये मोस्टली नामधारी सिख बेल्ट है, पटाखे चला के स्वागत हो रहा था, आपने देखा था जी। गांव के गांव बाहर खड़े थे, औरतें छतों पे खड़ी थी, वो उनका बीजेपी करके विरोध था। अब ये विरोध उल्टा आईएनएलडी का हो गया। अब क्योंकि उन्होंने जो फैसला करा ना, देखिए आपको मैं 2 बात बता रहा हूँ। नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मैं बीजेपी में नहीं था, मेरी सभा एड्रेस करके खारिया में, आज तक की मेरे ख्याल में रानिया में कभी सरसा जिला में इतनी बड़ी सभा किसी की नहीं हुई पिछले 15 सालों में, सबसे बड़ी सभा थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष एड्रेस करके मेरे घर खाना खा के गए। दूसरी सभा अमित शाह जी आए, तब सिरसा में आए, सबसे बड़ी रैली रणजीत सिंह ने करी, मेरे घर वो, मैं जब तक बीजेपी नहीं था, मेरे घर चाय पीने गए। इसका मतलब रणजीत सिंह फोर्स था।
ये भी जानकारी है आपको मीडिया को कि हर हल्के में 10-15 हज़ार वोट ट्रांसफ़र मैं सरसा में करता हूँ, फतेहाबाद में करता हूँ, हिसार लोकसभा में भी करता हूँ, और सारे हरियाणा में कहीं 2,000, 4,000, 5,000 हर जगह मेरे में दम है। एक पार्टी रही है, मैं बहुत पुराना 87 से हाउस का मेंबर हूँ। अब मेरा जो ये है, मेरा टिकट काट के और यहाँ शिशपाल कंबोज को देना जिसके 2,000 वोट भी नहीं आएंगे, तो ये एक मैसेज है। नंबर 2, उसके बाद फिर दूसरा जो हुआ, डबवाली के अंदर आदित्य चौटाला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे बीजेपी का, उसका टिकट काट के और फिर उसको आपको एक मांग्याना बलदेव सिंह को देना, ये भी इनेलो को फेवर करने की बात है। तीसरा, मीनू बेनीवाल बहुत सीनियर आदमी था, सब हाईकमांड से वेल कनेक्टेड था, मनोहर लाल जी से बड़े अच्छे रिश्ते थे, हर जगह वो हाईकमांड तक सलाह देता था। अब मुझे ये जानकारी पर लोगों में ये भी है कि अमित शाह जी तक भी उनका आना जाना था। जिस आदमी का टिकट काट के एक उसको मेहता को, क्या नाम है, अमीरचंद मेहता को, जिसको तलवाड़ा में वोट नहीं, उसका टिकट दे देना, सीधा सीधा इनेलो को फेवर करने। इनेलो बीजेपी का एक समझौता है जो लोगों में सामने आ गया। 81 सीटें अभी इनेलो रोक के बैठे हैं, वो देख रहे हैं जिसकी कांग्रेस में कटेगी उनको जो ऊपर से उन्हें मनोहर लाल जी कहेंगे उनकी टिकट वो साइन करते जाएंगे। तो मुझे बड़ा टफ लग रहा है कि अब उन्हें इलाहाबाद में भी दिक्कत आई।